Hi champ, hope you are doing great. Welcome to my channel. अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे शो कर रहा होगा. प्लीज़ चेक आउट दोज फॉर प्रीवियस चैप्टर्स. अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको ये वीडियो शो कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन के साथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैंने मेंशन किया है. तो डायरेक्टली आप वो ऑप्शन पे जा सकते हैं. और ये जो डिटेल्स आपको शो कर रहा है ये मेरा चैनल और फ्रीलांसिंग का नाम है. तो अगर आपको ऑटोकैड रिलेटेड कुछ भी काम है तो आप स्क्रीन पे जो शो कर रहा है मेल आईडी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपका जो काम है उसके डिटेल के साथ. ट्राई करूँगा आपको रिलायबल प्राइस में आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम देखेंगे जो फंक्शन कीज़ का ऑटोकैड में क्या यूज़ है. तो फंक्शन कीज़ एक तरह से ऑटोकैड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर फंक्शनल कीज़ हमको ठीक से मालूम नहीं रहेगा तो फिर ऑटोकैड पे काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं F1 की. तो जैसे कि मैं अभी F1 की प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है आपको ऑटोकैड का जो हेल्प है वहाँ पे आपको डायरेक्ट कर रहा है. अगर आपको कुछ भी यहाँ पे कीवर्ड टाइप करके सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं. सपोज मैं लाइन टाइप करके यहाँ पे एंटर कर दिया. अभी लाइन के रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है तो उसके लिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब मिल जाएंगे. तो अगर आप खुद से भी मतलब सीखना चाहेंगे ये जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है उसको देख के आप सीख सकते हैं. और ये हो गया आपका F1 का क्या यूज़ होता है. अभी नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे F2. F2 में क्या रहेगा आपने जो भी कमांड्स यहाँ पे यूज़ किया है वो विंडो आपको यहाँ पे शो करेगा. तो अगर आपको देखना है आपने क्या क्या कमांड यूज़ किया है अपने जो ये सेशन में तो वो कमांड शो करने के लिए आपको F2 प्रेस करना होगा. नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका F3. F3 क्या है ओसनाप. अभी ओसनाप मैंने क्या किया F3 जो प्रेस किया यहाँ पे ओसनाप ऑफ दिखा रहा है. तो चलिए एक लाइन क्रिएट करते हैं देखने के लिए क्या है ओसनाप. अभी अगर मैं और एक लाइन क्रिएट करना चाहूँगा और मैं ये लाइन के ऊपर अभी कर्सर को लेके जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है. अभी मैं क्या करूँगा फिर से F3 प्रेस करूँगा. अभी आपको दिख रहा होगा जो कमांड लाइन है वहाँ पे आपको अभी दिख रहा है ओसनाप ऑन. तो ओसनाप ऑन होने के बाद अभी अगर आप लाइन के पास जाएंगे तो अभी देखिए यहाँ पे इसका एंड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे इसका मिड पॉइंट दिख रहा है फिर और एक एंड पॉइंट दिख रहा है. तो ओसनाप का फंक्शन ही यही है. आप जो भी प्रोफाइल क्रिएट किए हैं वो प्रोफाइल का एंड हो गया या फिर कुछ टेंजेंट आपको चाहिए सेंटर पॉइंट चाहिए सब पॉइंट यहाँ पे वो स्नैपिंग करेगा. बेसिकली इट इज़ ए स्नैपिंग फॉर द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ए प्रीवियसली जनरेटेड फीचर. तो ये हो गया आपका वो स्नैप. अभी अगर आप थोड़ा कमांड लाइन से नीचे देखेंगे यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं. और यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन का जो एरो है अगर ये एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन दिखाएगा कि वो स्नैप में हम क्या क्या ऑप्शन सब यूज़ कर रहे हैं. परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंट हो गया नियरेस्ट हो गया देन अपरेंट इंटरसेक्शन पैरेलल ये सब आप उस स्नैप में सिलेक्ट कर सकते हैं. तो अभी जैसे कि एंड पॉइंट मिड पॉइंट सेंटर नोड. नोड मतलब ये आपका जो एंड पॉइंट में आपको जो बोल रहा था इस यही आपका वो नोड पॉइंट है. तो ओ स्नैप के बाद अभी हम देखेंगे F4. ये F4 में ये टैबलेट ऑफ टैबलेट ऑन का कुछ दिखा रहा है जो कि हमारा ये 2D में तो कुछ काम नहीं आएगा. और अभी इसको यहाँ पे हम दिखा भी नहीं पाएंगे जब अगर फ्यूचर में मैंने ऑटो कैड का 3D जो लाइसेंस है वो लिया उसके वहाँ पे अगर ये ऑप्शन में आपको दिखा पाऊँ तो अच्छा रहेगा. देखते हैं. तब तक दूसरा जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन अभी हो गया F5. F5 अभी आपको क्या शो कर रहा है आइसोप्लेन राइट लेफ्ट. देन एक बार प्रेस करेंगे तो टॉप. तो जितने बार आप प्रेस करेंगे तो ये आपको वैसे ही लेफ्ट राइट टॉप ये सब ऑप्शंस आपको शो करेगा जो कि ऑब्वियसली जब ऑटोकैड 3D आप यूज़ करेंगे ऑटोकैड 3D के लिए काम में आएगा.
देन नेक्स्ट ऑप्शन F6। F6 ये ऑटो कैड लाइट पे कुछ ऑप्शन वैसा है नहीं, तो कुछ नहीं आ रहा है इसमें। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे F7। F7 में आप देखिए यहाँ पे आ रहा है ग्रिड ऑफ। ये तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि अभी अगर ग्रिड ऑन हो रहा है तो आपको ये सब छोटे छोटे ग्रिड्स दिखा रहे हैं। तो अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप F7 से ये ऑफ कर सकते हैं, ताकि आपका जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए। तो F7 हो गया आपका ग्रिड ऑन और ग्रिड ऑफ के लिए। देन F8। F8 में क्या है, यहाँ पे आपका ऑर्थो मोड ऑन हो जाता है ऑटो कैड में। ऑर्थो मोड क्या है? ऑर्थो मोड में क्या होता है, सपोज आप एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये लाइन को अगर मैं किसी भी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई एंगल नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऑर्थो मोड में क्या हो रहा है, ये ऑर्थो मोड में आपका जो लाइन इधर पैरेलल जाएगा, नहीं तो फिर परपेंडिकुलर जाएगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे F9। F9 में क्या है, स्नैप ऑन। अभी मैं स्किप करता हूँ। अभी स्नैप अगर लाइन के ऑप्शन में जाता हूँ, अभी आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा ये क्या हो रहा है बोल के। अभी मैं क्या करता हूँ, ग्रिड ऑन कर लेता हूँ और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी देखिए स्नैप ऑन में क्या कर रहा है, ये जो ग्रिड का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो उसको स्नैप में ले रहा है। ठीक है। तो F9 को अभी हम ऑफ कर रहे हैं। अभी मैं देखिए कहीं पे भी कर्सर लेके जा सकता हूँ। लेकिन एक बार हमने क्या किया, स्नैप ऑन कर दिया, तो ये क्या करेगा, सिर्फ जो नोड पॉइंट है अपना जो ग्रिड का, वो पॉइंट को ही सिर्फ सिलेक्ट करेगा। तो अभी के लिए F9 हम ऑफ कर लेते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है F10। F10 क्या होता है, बेसिकली ये पोलर ऑन। पोलर ऑन मतलब क्या है, हमने ऑर्थो में क्या देखा था, अगर हम लाइन का कमांड पे जाते हैं तो क्या होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं तो फिर पैरेलल लाइंस ड्रॉ होता है। लेकिन पोलर में आप किसी भी एंगल पे लाइन को क्रिएट कर सकते हो। और पोलर में अभी देखिए ये 0 डिग्री एंगल शो कर रहा है, मतलब क्या है, अपने हमने जो देखा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी के हिसाब से ये अभी 0 ट्रैक कर रहा है। देन 90 डिग्री ट्रैक कर रहा है। तो फिर अगर आपको और कुछ एंगल ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैपिंग। ओके, देखिए ये जो कमांड लाइन के नीचे यहाँ पे एंगुलर ऑप्शन है, वहाँ पे आप देखिए अभी ऐड कर सकते हैं 40 90। अगर आपने सिलेक्ट किया तो अभी क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, 0 देन 90 हो रहा था। अभी क्या हो गया, 0 देन आपका ये 45 डिग्री हो गया, फिर 90 हो गया, देन 135 और 180, ऐसा आपको ट्रैक करेगा ये। तो उसी हिसाब से आपको जो एंगल चाहिए वो एंगल के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं आपका जो पोलर ट्रैकिंग है। और ऑर्थो और पोलर दोनों में से कोई एक एट अ टाइम ऑन रह सकता है। सपोज मैंने ऑर्थो मोड अभी ऑन किया, तो एक बार मैं लाइन कमांड में जाता हूँ। ठीक है। तो लाइन कमांड में अभी ऑर्थो मोड में क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है। अगर मैं डायरेक्टली F10 ऑन कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली ऑर्थो मोड ऑफ हो जाता है और पोलर स्टार्ट हो जाता है। तो एट ए टाइम F8 और F10 यूज़ नहीं होंगे, इधर आपको F8 यूज़ करना है, नहीं तो फिर आपको F10 यूज़ करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं F11। F11 क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन। तो ये क्या होगा, अभी और एक कम लाइन क्रिएट करते हैं, स्केप। देन हम क्या करेंगे, हमें ये दोनों के सेंटर पॉइंट को ट्रैक करके एक सर्कल या फिर एक लाइन ड्रॉ करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, F11 को ऑफ कर देंगे। ठीक है। अभी ये मिड पॉइंट को स्नैप ले रहा है, क्योंकि हमारा जो स्नैप है वो ऑन है। यहाँ पे मिड पॉइंट को ये स्नैप ले रहा है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन करते हैं, तो क्या होगा, अभी इसने क्या किया, ये मिड पॉइंट को कैप्चर किया। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर का जो मिड पॉइंट है उसको कैप्चर करेंगे। अभी देखिए दोनों का सेंटर पॉइंट हमको आ रहा है। अभी सेंटर पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है फंक्शन ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का। मतलब कुछ भी आप लाइन को ट्रैक करके उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं हमने किया, इसका मिड पॉइंट को ट्रैक किया, देन ये लाइन का मिड पॉइंट को ट्रैक किया, फिर दोनों का जो
इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया, और वहाँ से हमको जो भी प्रोफाइल चाहिए वो प्रोफाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। देन अभी नेक्स्ट ऑफ जो लास्ट फंक्शनल की रह गया वो है F12। तो F12 भी ये ऑटोकैड लाइट में यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो अभी ऑटोकैड लाइट में जो जो ऑप्शन हमने देखा वो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो है F1 जो कि ऑटोकैड हेल्प, इसको क्लोज करते हैं। F2 हमने जो रिसेंट कमांड्स यूज़ किए हैं वो विंडो शो करने के लिए। देन F3 जो कि अपना ओ स्नैप ऑन और ओ स्नैप ऑफ, जिससे हम लाइन का कुछ भी एक नोड पॉइंट, एंड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, जो भी हमको स्नैप लेना है वो स्नैप पॉइंट के लिए हमको वो स्नैप ऑन करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे F4 F5 का तो ऐसा कुछ काम नहीं है इसमें ऑटोकैड लाइट में। तो नेक्स्ट देखेंगे F7। F7 हो गया हमारा ग्रिड ऑन ग्रिड ऑफ। देन F8 हमारा ऑर्थो मोड ऑन के लिए, जो कि क्रिएट करेगा कुछ भी लाइन हो या फिर कोई भी फीचर हो, वो सिर्फ पैरेलल नहीं तो फिर परपेंडिकुलर ट्रैक करेगा। देन F9 में स्नैप ऑन रहेगा। अगर हमने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये जो ग्रिड का जो नोड पॉइंट्स है उसी को ही सिर्फ स्नैप करके आपको जो भी प्रोफाइल क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, तो अगर देखेंगे तो पूरा ये नोड पॉइंट को सिलेक्ट करके ही क्रिएट कर रहा है। देन नेक्स्ट हो गया F10। एस्केप करके F10 में क्या हुआ, पोलर ऑन। अभी पोलर ऑन में क्या होगा, स्पेसिफिक एंगल में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी F9 को ऑफ करते हैं। ठीक, कोई भी पर्टिकुलर एंगल हमको चाहिए वो एंगल में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन लास्ट ऑप्शन जो ऑटोकैड में है वो है F11, जो कि है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। जैसा कि हमने देखा, दो लाइन का कुछ भी रेफरेंस पॉइंट को अगर ट्रैक करना है तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन करना है F11 प्रेस करके। देन यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट पे लिखिए, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ऑटो कैड रिलेटेड काम है तो स्क्रीन पे शो कर रहा मेल आईडी पे डिटेल्स भेजिए, तो फिर मैं आपको मेरे ईमेल आईडी से रिप्लाई कर पाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।